बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और इस वीडियो के अंदर मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए कि आपको इस किस्म की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें हुआ ये है कि मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास रिसीव हुए थे और मुझे उसके ऊपर तहकीक करनी थी अपने लिए। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है तहकीक करने की जब मेरे पास टूल्स मौजूद है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इस्तेमाल किया तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत इफेक्टिव है। तो मैंने कहा कि मैं उसी को आपसे शेयर कर लेता हूँ लाइव। इस टाइम मुझे पता नहीं है कि क्या बात होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन मेरे सामने ज़रूर हैं। तो जो बात भी होगी वो होगी लाइव, ठीक है। इस किस्म की वीडियोस अगर आप पसंद करेंगे तो आप लोगों ने करना ये होगा कि आप क्वेश्चंस करेंगे और हम आप लोगों के सामने जो है मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बातचीत हो और मैं उन तमाम सवालों के जवाब लूं। यहां मेरे पास तकरीबन 5-6 सवालात हैं। तो आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलते हैं और बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें उसके वो जवाब दें जो कि मुश्किल सवालात हैं, जिसमें बहुत कुछ है। यानी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके वालिदैन थे, उनके बारे में सवाल एक गैर मज़हब के बंदे ने किया कि भाई वो जन्नत में जाएंगे दोज़ख में जाएंगे, बिकॉज उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था। इस तरीके से बहुत सारे सवाल और भी मेरे पास आए, फ़िरक़ों के हवाले से आए कि कबूल करना ज़रूरी है वरना तो दोस्ती हो जाओगे, एंड सो फोर्थ। हज़रत ईसा अलैहि सलाम को खुदा कहा गया और डिफेंड किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप लोगों की हेल्प से। तो देखते हैं कि वो हमें क्या रिप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मैं इस टाइम स्क्रीन के ऊपर हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखें, मैं मदद के लिए हाजिर हूं। बहुत मेहरबानी। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं और मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, तो शुरू करें? जी बिल्कुल, शुरू करें। ठीक है। ये बताइए कि फिरके की अहमियत कितनी है इस्लाम में? इस्लाम में बुनियादी अहमियत ईमान और आमाल की है। फिरके मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को जाहिर करते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के खुद साख्ता है। असल में एक मुसलमान की पहचान उसके ईमान, आमाल और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने से होती है। फिरके की बुनियाद पर किसी की अहमियत या बरतरी का फैसला नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुसलमान फिरका ना अपनाए तो दोज़ख में जाएगा, क्योंकि 73 फिरकों में से कोई एक जाएगा। ये एक मशहूर हदीस का हवाला है, लेकिन उसकी तशरीह में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। उलमा का कहना है कि इस हदीस का मकसद फिरका बंदी को फरोग देना नहीं, बल्कि मुसलमानों को इख्तलाफात से बचने की तरगीब देना है। बुनियादी तौर पर अगर कोई मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करता है तो उसके जन्नत में जाने की उम्मीद रखी जा सकती है, चाहे वो किसी मखसूस फिरके से ताल्लुक ना भी रखता हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक दूसरा सवाल मेरे पास आया है कि अगर अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो फिर वो फरिश्तों की हेल्प क्यों लेते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं और उनका काम अल्लाह की मर्जी को नाफिज करना है। फरिश्तों के जरिए काम करवाना अल्लाह की कुदरत और हिकमत का इजहार है। ये हमें समझाने के लिए है कि अल्लाह का निजाम किस कदर मुनज्जम और बाहिकमत है। ठीक है। ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के नबी थे या बेटे थे? इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनके बेटे नहीं। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह का कोई शरीक या औलाद नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए और उन्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा। ठीक है। ये बताइए, इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज है? इस्लामी फिक्ह में इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है।
कुछ उलमा के नजदीक औरत की हुक्मरानी महदूद हालात में जायज है, जबकि दीगर उलमा की राय में औरत का सरबराह रियासत होना मुनासिब नहीं। ताहम इस्लाम में औरत को मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा करने की इजाजत है और वो तालीम, कारोबार और माशरती खिदमात में हिस्सा ले सकती है। अहम बात यह है कि हर सूरत हाल में इस्लामी उसूलों और अकदार को मलहूज रखा जाए। ठीक है, एक सवाल मेरे पास आया है, वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने और उनके वालिदैन ने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और चचा के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जन्नत और दोज़ख का फैसला अल्लाह की अदल और रहम पर मबनी होगा। कुरान और हदीस में इस बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है, लिहाजा ये मामलात अल्लाह के सुपुर्द है और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। ठीक है, एक वजाहत चाहिए, वो ये है कि हुजूर की जो इस्लाम का जो उनकी जो अनाउंसमेंट थी, उसके बाद उससे पहले उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन चचा ने तो उसके बाद इंतकाल किया था और वो इस्लाम कबूल कर सकते थे। उन्हें हुजूर ने पैगाम भी दिया था कि आप कबूल कर लीजिए, मेरे कान में कह दीजिए, मगर उन्होंने तो नहीं कहा था। जी, ये दुरुस्त है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का इंतकाल उनके ऐलान नबुव्वत से पहले हो चुका था। जहां तक हजरत अबू तालिब का ताल्लुक है, रिवायात में आया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उनके बारे में अल्लाह का फैसला क्या होगा ये हम नहीं जान सकते। ये मामला अल्लाह की हिकमत और अदल पर छोड़ देना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बातें हैं। मेरे पास सवालात और भी हैं, लेकिन अभी मुझे फीडबैक नहीं मिला लोगों का। ये फीडबैक देंगे तो हम इस किस्म के सवालात जो हैं, जो उन लोगों के आएंगे मेरे पास, मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। ये बहुत खुश आइंद बात है। जब आपको फीडबैक मिले तो आप जरूर उन सवालात को मेरे साथ शेयर करें, हम उन पर बातचीत जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, फिर जल्दी बात होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये आपके सामने मैंने रखा और ये एक जरिया है हमारे पास, इट्स अ ऑप्शन, मतलब ये कुछ शर्त नहीं है, लेकिन और रिसर्च करनी चाहिए हर बात की, तो मैं भी कहता हूँ आपसे रिसर्च करनी चाहिए। तो ये एक तरीकाकार है। अगर आप समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, हम इस पर एक डिबेट शुरू कर सकते हैं, कुछ वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आएँ और हज़ारों लोग उसको सुने, उनके ऊपर फीडबैक दें और हम लोग जो है मुख्तसर टाइम के अंदर बहुत सारा इल्म लें। अगर इस किस्म की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। इसे किसी स्पेसिफिक डे में करना है, यानी कि संडे में करना है या फ्राइडे को करना है या कब करना है, ये भी मुझे आपने बताना है। क्वेश्चंस भी आपने देने हैं। क्वेश्चन सख्त हो सकते हैं, माइंड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा तो वो हो सकता है, आप लोग कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोई फतवा देने वाला नहीं हूं। अगर मैं कोई सवाल करूंगा आपके सामने तो आपने मुझसे नाराज नहीं होना, बिकॉज वो एक क्वेश्चन होगा जो सिर्फ मैंने किया होगा और उसका मतलब सिर्फ बहुत सारे लोगों को जो है वो जवाब देना होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने इनसे किए हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं, इनके जो रिप्लाईज जवाबात हैं, वो मेरे इल्म में पहले से मौजूद थे। मैंने आप लोगों के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा था कि हम इसको अब वीडियो की शक्ल में रिपीट करेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हम लोग करते हैं, अकेले में बैठ के बातें करते हैं, मैं गप्पे शप्पे लगाते हैं हम लोग, तो उसको कभी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।